हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ड मांडा फ्रॉम आनंद इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो नवंबर में एग्जाम्स देने वाले हैं या फ्यूचर में एग्जाम्स देंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि एग्जाम से जो अपन को 1.5 डेज बिफोर टैक्स की प्रिपरेशंस करनी होती है वो अपन कैसे करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ सर, आपने साल भर क्या पढ़ा वो एक अलग बात है, एग्जाम से एक दिन पहले आप कैसे पढ़ते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको ही पता है टैक्स एक बहुत बड़ा कोर्स है सर, उसको कवर करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पूरा कवर भी नहीं होता आखिरी दिन और छूट जाते हैं टॉपिक। तो सही स्ट्रैटेजी और सही तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो टैक्स आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा और हर एक चीज बहुत अच्छे से होगी। मेरी बातें आराम से सुनना, ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, क्योंकि आप बीच में कहीं भी हड़बड़ा के सुनोगे तो आपका कोई ना कोई पॉइंट स्किप हो जाएगा। अब होता क्या है समझो, आप कॉस्ट का पेपर देके आते हो, जो नवंबर में स्टूडेंट्स दे रहे हैं वो कॉस्ट का पेपर देके आएंगे। कॉस्ट के पेपर के बाद उनको क्या करना पड़ता है, टैक्स की तैयारी। ठीक है, तो सर चलो कुछ बातें करते हैं, ध्यान से सुनना है ना, एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट का पेपर जब आप देके आते हो तो 5 बजे पेपर कंप्लीट होता है, 7 बजे तक सब अपने अपने घर पे आ जाते हैं सर। नॉर्मली सब 7 बजे तक अपने घर में आ जाते हैं। अब होता ये स्टूडेंट का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, सर टैक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, कहाँ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें और क्या करें। देखो मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप चाहो तो इसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को स्टार्ट करना चाहिए जीएसटी से। एक स्टूडेंट ने पूछा सर इनकम टैक्स से स्टार्ट नहीं कर सकते। कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ग्रिपिंग अगर अच्छी इनकम टैक्स में तो आप इनकम टैक्स से भी कर सकते हो। मेरे को जीएसटी इसलिए लगता है, क्यों मैं बताता हूँ। कॉस्ट का पेपर आप देके आते हो, वैसे ही 3 घंटा प्रैक्टिकल पेपर लिख के आए हो, एग्जॉस्टेड होते हो, थके हुए होते हो। होता ये जीएसटी इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू इनकम टैक्स। तो होता ये कि जब आप जीएसटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना सर, तो इसमें इतने एफर्ट्स नहीं लगते जितने इनकम टैक्स में लगते हैं। इनकम टैक्स में हमें इधर से उधर कनेक्ट करना पड़ता है, भागना पड़ता है, चीजें करनी पड़ती है। जीएसटी में इतने कनेक्शंस नहीं है, इतनी दिक्कतें नहीं है सर। जीएसटी इज क्वाइट सिंपल, क्रिस्टल क्लियर होता है। तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ सर आप जीएसटी पढ़ना स्टार्ट करो। और जीएसटी देखो 7 नहीं तो 8 बजे, सर इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी पता है टैक्स का पेपर है, हम इससे ज्यादा मजाक किए तो ये हमारे साथ मजाक हो जाएगा। सर आप जीएसटी का पेपर 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट करो। अब जब जीएसटी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट का आता है, सर हम किससे पढ़ें। हर एक स्टूडेंट को सर जीएसटी समरी बुक से पढ़ना चाहिए। जहां भी मतलब जहां से भी आपने क्लासेस ली होगी, वो कंसर्न टीचर ने आपको क्या प्रोवाइड किया होगा, नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए होंगे। तो आप उनके नोट्स वगैरह से क्या करो, समरी नोट से पढ़ना स्टार्ट करो। क्या होगा इससे, सर आप देखो आखिरी दिन आप पूरे फुल बुक से नहीं पढ़ पाओगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, खत्म ही नहीं होगा। समरी बुक से पढ़ो। और कोई अगर टीचर आपको नहीं प्रोवाइड किया है तो सर टेलीग्राम में मैंने प्रोवाइड करके रखा है समरी बुक, आप उससे पढ़ो। अब तरीका क्या होगा, ध्यान से सुनना। आप समरी नोट से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा सर क्वेश्चंस करें कि नहीं हर चैप्टर के बाद। नो, अगर आप आखिरी दिन हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस करने लगोगे तो बिलीव मी आप जीएसटी एंड तक कंप्लीट नहीं कर पाओगे, खत्म ही नहीं होगा जीएसटी। जीएसटी इतना बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या करो, समरी से चैप्टर रिवाइज करो। अब एक स्टूडेंट ने बोला सर मान लो कोई ऐसा चैप्टर है जो अभी पर्टिकुलरली क्लिक ही नहीं कर रहा है, याद ही नहीं आ रहा है, तो क्या करें। अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो एकदम ब्लैंक हो गए हो, याद ही नहीं आ रहा है कि इस चैप्टर में क्या था क्या नहीं था, उस चैप्टर के लिए आप क्या कर सकते हो, सर पर्टिकुलरली उस चैप्टर के आप रिवीजन नोट्स, रिवीजन जो लेक्चर है, ठीक है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन लेक्चर इंटू 2 में देखना, समझना और फटाक से पढ़ना स्टार्ट करना। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, किसी चैप्टर में नहीं कुछ याद आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं या किसी और को फोन करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरे को तो ये नहीं आ रहा, तेरे को आ रहा है क्या, तेरे को ये चैप्टर के बारे में कुछ पता है क्या। प्लीज ऐसा मत करना। आखिरी दिन टैक्स के पेपर में अपन कुछ भी मजाक नहीं कर सकते। ये वादा है मेरा, 1.5 डेज में आपके साथ रहूंगा, मैं आपको गाइड करते रहूंगा, आपको हर एक चीज बताते रहूंगा। बट सिर्फ मेरे बताने समझने से नहीं होगा ना सर, आपको भी तो सही तरीके से चलना होगा। तो आप क्या करो, सिंपल है, अगर कोई चैप्टर, एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लो आईटीसी आपको क्लिक नहीं कर रहा, रे यार सर ये आईटीसी समझ नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा है कोई चीजें, क्या करो, मेरे मैराथन डले हुए, रिविजन लेक्चर डले हुए, आप आराम से जाओ उसी लेक्चर उसी रिविजन मैराथन को खोलो और वहां पर जाके उसी पॉइंट पे देखो, समझो और बंद करो और वापस पढ़ना स्टार्ट करो और मूव करो। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फोकट टाइप से सब चीजें देखना स्टार्ट करो, जो काम किए वो देखो, नहीं तो अपना बैठ के पढ़ो।
सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जीएसटी का मैराथन लिया। जीएसटी का मैराथन मैंने 8 आवर्स में पूरा कंप्लीट किया है। इस 8 आवर्स में सर 2 आवर्स का तो ब्रेक लिया मैंने, है ना? तो मैंने ब्रेक लिया तब ये 6 आवर्स में कंप्लीट हुआ है। तो समझो सर, अगर मैं 6 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ जीएसटी का मैराथन और कंटिन्यूअस, है ना? ऐसा नहीं कि ब्रेक है। तो 6 घंटे में मैंने अगर जीएसटी कंप्लीट किया, तो एक स्टूडेंट जब आखिरी दिन वो पढ़ेगा, तो आखिरी दिन जब वो पढ़ेगा, तो उसको भी अप्रोक्सीमेटली, नॉट 100% बट अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स लग जाएंगे। तो सर अगर 5 to 6 आवर्स मतलब 8 बजे से अगर आप चालू करते हो, तो 2 या 3 बजे तक, 3 बजे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है माइट बी पॉसिबल बीच में ब्रेक लेना पड़े, हो सकता है थोड़ा जल्दी भी हो जाए, तो 2 या 3 बजे तक आपका कंप्लीट हो जाएगा जीएसटी। स्ट्रेच करना होगा सर, टैक्स के पेपर में अपने आप को स्ट्रेच करना ही होगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बहुत सारे टैक्स। तो 2 या 3 बजे तक आप क्या कर लोगे, जीएसटी कंप्लीट कर लोगे। ये आई मेरी बात समझ? अब एक स्टूडेंट बोला सर जीएसटी तो पूरा पढ़ लिया, समरी से आपने बोला रिवीजन कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो लेक्चर या मैराथन से कवर कर लिया। अब बात ये है सर, अभी भी क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ जीएसटी का, सर कॉन्फिडेंस आएगा, इसका भी तरीका मैं बताऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ एंड तक सुनना। ये हुई जीएसटी की बात, जीएसटी की बात हुई, उसके बाद अपन आराम से सोए, उठे। अब देखो टैक्स के पेपर में आप ज्यादा नींद तो नहीं ले पाओगे सर, मैक्स टू मैक्स 4 घंटे या 5 घंटे, इससे ज्यादा नींद तो होगी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे सर, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 या 8 बजे, इससे ज्यादा लेट नहीं करना, ठीक है? 7 या 8 बजे आप स्टार्ट करो सर इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है सर, कहां से स्टार्ट करे, क्या करे, पहले क्या पढ़े? मेरे हिसाब से इनकम टैक्स में यू शुड बी स्मार्ट। आपको क्या पढ़ना चाहिए, ऐसे टॉपिक्स पढ़ना चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस, क्योंकि इनकम टैक्स में अगर आपने गलत टॉपिक्स पहले उठा लिए तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा और आप इनकम टैक्स पढ़ भी नहीं पाओगे और कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो टॉपिक्स पहले पढ़ो जो सबसे इजी है, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। जैसे आप एक काम करो, जैसे बेसिक कंसेप्ट, ये घड़ी देख के 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप किस में चल जाओ, रेसिडेंशियल स्टेटस में चल जाओ, वेरी इजी, इनमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। तीसरा, आईएचपी में चले जाओ, अभी सैलरी नहीं बोल रहा हूँ, आईएचपी में चल जाओ। फिर किस में चल जाओ, आप आईयूएस में जा सकते हो, दैट इज वेरी इजी। उसके बाद अगर आपको लग रहा है और कुछ करना है, क्लबिंग पहले कर लो सर, पहले इजी इजी वाले टॉपिक कर लो, फिर सेट ऑन सेट ऑफ कर लो, ठीक है? फिर डिडक्शन कर लो, क्योंकि ये सब छोटे हैं, इजी हैं। फिर एट्थ, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये कर लो। ये छोटे चैप्टर्स है, जब आप ये छोटे चैप्टर्स कंप्लीट करोगे तो आपको ये दिखेगा कि सर आपके 7-8 टॉपिक कंप्लीट हो गए। और ये 7-8 टॉपिक कंप्लीट करने में बिलीव मी, आप 12 बजे तक इसको आराम से निपटा दोगे, ठीक है? जैसे ही 12 पीएम होगा आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप समझो, दिन खत्म भी नहीं हुआ, दिन अभी शुरू हुआ है, आधा दिन भी नहीं बीता है और आपने 8 चैप्टर इनकम टैक्स के निपटा दिए। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन आया सर इसके बाद, चलो ये तो निपटा भी दिए सर, इसके बाद क्या कर लें? चलो इसके बाद आप चाहो तो, अभी तो ये 8 था, 9th में चाहो तो प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी चालू कर सकते हो सर, दैट इज वेरी सिंपल। अब इसके बाद मूव करते हैं, अब स्ट्रैटेजिकली मूव करते हैं। अब क्या करना चाहिए आपको, कैपिटल गेन करना चाहिए, क्योंकि दैट इज इजी, कैपिटल गेन इजी है। कैपिटल गेन के बाद कोई भी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए सर, आप चाहो तो टीडीएस टीसीएस कर लो सर, क्योंकि टीडीएस टीसीएस का भी बहुत रिलेवेंस है एग्जाम में। मैं आपको मार्क्स के वेटेज के हिसाब से बता रहा हूँ चैप्टर्स। फिर जाओ पीजीपी में। आप बोलोगे सर पीजीपी आप बहुत एंड में नहीं कर दिया हूं, कारण ये है कई स्टूडेंट पीजीपी शुरू में उठा लेते हैं। जब वो शुरू में उठाते हैं ना सर, तो वो कई बार इतना ज्यादा टाइम पीजीपी में लगा देते, 3-4 घंटा वेस्ट कर देते हैं पीजीपी में। उससे क्या होता है, बाकी पूरे चैप्टर्स नहीं कवर हो पाते हैं, उससे उनका मोरल डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, बी स्मार्ट। अपन पीजीपी बाद में करते हैं, पीजीपी और सैलरी, ठीक है? सैलरी बाद में करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों टाइम टेकिंग चैप्टर्स है। देखो जब हमें आखिरी में दिखेगा कि यही दो बचा है ना, तो हम पागलों की इंटेंसेस को कवर कर लेंगे। कैसे सर, रात रात स्ट्रेच करके, आखिरी पेपर तो रहेगा, स्ट्रेच करके अपन इसको कवर अप कर लेंगे। पर मान लो अगर इसको पीजीपी और सैलरी आप पहले करने चले गए ना, बिलीव मी, शुरू में करने गए और शुरू में 4-5 घंटे इसी में निकल गए ना, इतना मोरल डाउन हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा अरे यार अब मैं क्या करूं, टैक्स का पेपर मेरा अभी तो पूरे चैप्टर पढ़ने के बच्चे और 2 ही हुए हैं और इसमें इतना टाइम लग गया है। स्ट्रैटेजिकली पढ़ना जरूरी है। अब बात ये हुई सर टैक्स में भी जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो क्या इसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? नो, बीच के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, करने जाएंगे बैंड बजा देंगे सर।
आई मेरी बात समझ? तो हमें टारगेट रखना है कि सर रात तक कैसे भी हो जाए, एग्जाम के एक दिन पहले की रात तक, रात के 2 बज जाए सर, 3 बज जाए, हमें रगड़ के खत्म करना है, मीन्स करना है, वाइंड अप करना है और फिर ही सोना है, चाहे 4 बज जाए, चाहे कुछ भी हो जाए सर, क्योंकि इनकम टैक्स का पेपर है। इनकम टैक्स और जीएसटी में अगर आप अपने आप को स्ट्रेच नहीं करोगे तो किस पेपर में स्ट्रेच करोगे सर? ठीक, तो ये आपको कंप्लीट करके ही सोना है कि सैलरी पीजीपी कंप्लीट हो, इनकम टैक्स वाइंड अप हो। अगले दिन जब आप मॉर्निंग उठोगे तो ध्यान से सुनो, अगले दिन मॉर्निंग में, अच्छा इन टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ते भी अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो आपके पास मैराथन है, रिवीजन लेक्चर्स है, वो सब मैंने पहले ही डाल के रखे हैं, वहां से उसको कवर अप कर लेना। ठीक है, बट उसी पॉइंट को कवर अप करना, बाकी नॉर्मल पढ़ते रहना। 1.5 दिन मैं आपके साथ रहूंगा, वादा है मेरा, मैं आपको गाइड करते रहूंगा, बट प्रोवाइडेड आप मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इनकम टैक्स के टेलीग्राम में शेयर किए थे, वीडियो भी डाल दी थी, जीएसटी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डाल दी थी और शेयर भी किया था। अब ये हुआ आपका इनकम टैक्स और जीएसटी कंप्लीट। अब उसके बाद बात आती है सर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, एग्जाम वाले दिन अब हम क्या करें? सबसे पहले सवेरे सवेरे आपको क्या करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट पढ़ो। अमेंडमेंट जो मई 23 के लिए आई है और नवंबर के लिए आई है, ठीक है, अमेंडमेंट मई 23 वाली और नवंबर 23 वाली, क्योंकि दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अमेंडमेंट कवर किए। अमेंडमेंट के बाद आपको क्या करना चाहिए सर? आरटीपी, एमटीपी, ये कवर करना चाहिए, और अगर ये आप लास्ट 3 अटेम्प्ट्स की देख सको तो बेस्ट है। ठीक है, लास्ट 3 अटेम्प्ट की बेस्ट है अगर आप ये कवर अप कर सको। एग्जाम से एक दिन, मतलब एग्जाम वाले दिन आप सिर्फ इतना ही कवर करके जाओ, इससे ज्यादा पीछे आगे पीछे कुछ कवर करने की मत सोचना, क्योंकि होता ये कि अगर हम हद से ज्यादा कवरेज करने की सोचेंगे तो होगा ये कि बैंड बजा देंगे। तो आपको ये समझना होगा कि हमें लास्ट टाइम पे किस पे फोकस करना है सर? अमेंडमेंट्स और आरटीपीज और एमटीपीज। लास्ट 3 अटेम्प्ट की अगर आपकी पहले की देखी हुई है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं देखी हुई है तो माइट बी पॉसिबल आपको टाइम लग जाए। ठीक है, बट मैं ये बोलता हूँ एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट की तो देखना ही, मे वालों की और आप वाली जो है वो देखना ही, क्योंकि उससे रिलेवेंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो बनेंगे। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ आया? ये हो गई पूरी प्रिपरेशंस वाली बातें कि सर क्या चीजें ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है। अमेंडमेंट पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, अमेंडमेंट छोड़ना मत, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेंडमेंट का रिलेवेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर अमेंडमेंट आप छोड़ दिए तो बैंड बच जाएगी। ठीक है, ये हो गया पूरा इनकम टैक्स और जीएसटी कवरेज। अब इन केस, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, इन केस हो सकता है सर कोई आपका चैप्टर या टॉपिक नहीं कवर हो पाया हो, कोई चैप्टर छूट जाए या कोई टॉपिक छूट जाए, एक बात समझो सर, बी स्मार्ट, बी स्मार्ट। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मान लो आपने इनकम टैक्स और जीएसटी मिला के 80% सिलेबस कवर किया। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं सर 100 मार्क्स का पेपर होता है, आपके लिए तो 80 मार्क्स का ही पेपर होगा। क्यों? क्योंकि आपने 80% सिलेबस किया। अब 80% सिलेबस में भी अगर आप 80% सही करके आते हो एग्जाम में तो कितना हो जाएगा? 64। तो बी स्मार्ट सर, आप एक बात समझो, पता है 100% कवर करो और अच्छे से ना करो, इससे अच्छा 80% कवर करो और उसमें भी 80% सही करके आ जाओ तो 64 आ जाएंगे आपके टैक्स में। यू नीड टू बी स्मार्ट। कई लोग क्या करते हैं सर, 100% कवर करने जाते हैं बट क्वालिटी पूरी साइड कर देते हैं, तो होता ये है कि उनकी बैंड बजी रहती है, फिर वो 35 39 इस पे रुक जाते हैं सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये लास्ट में एग्जाम में जाते जाते ये आरटीपी एमटीपी देखोगे ना, तो पेपर फॉर्मेट देखना, राइटिंग का पैटर्न देखना उनका कि वो कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि जैसा वो प्रेजेंटेशन आपको एमटीपीज और आरटीपीज वगैरह में देते हैं ना, वैसे ही एग्जाम्स में हमें प्रेजेंट करना होता है। आप खुद से अपने हिसाब से प्रेजेंट करोगे तो मार्क्स नहीं देंगे। आई होप आपको ये सब मेरी बातें समझ आई होगी। स्टिल अगर आपको लग रहा होगा कोई चीज ऐसी है जो आपको शेयर करना चाहिए, जो आपको लग रहा है कि सर डाउट है, दिक्कत है, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। सर मेरा जो इनकम टैक्स का भी मैराथन है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब कई स्टूडेंट बोले सर इनकम टैक्स के मैराथन से भी क्या हम कवर कर सकते हैं? यस, आराम से कवर कर सकते हो। मेरा इनकम टैक्स का जो मैराथन है वो 11 आवर्स का है। इस 11 आवर्स में मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स का ब्रेक है बीच में। तो सर आप समझो 2.5 आवर्स अगर आप कम कर देते हो तो 8.5 घंटे में मैंने इनकम टैक्स वैसे भी कंप्लीट करा है, जिसमें पूरे टॉपिक्स कवर्ड है। तो आप चाहो तो इन लेक्चर्स से भी कवर अप कर सकते हो, मैराथन से भी कवर कर सकते हो। देखो एक चीज सिंपल है सर, आखिरी दिन हड़बड़ाना नहीं है। अगर एक आध चैप्टर छूट भी गया तो कोई जिंदगी की जंग नहीं हार जाओगे सर। आप समझो ना सर, एक चैप्टर से तो पूरा इनकम टैक्स जीएसटी का पेपर नहीं आएगा।
एक आध चैप्टर छूट भी गया तो इट डजंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका माइंडसेट कैसा है। पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है सर। उस टाइम आप कहीं पे भी डीमोरलाइज नहीं हो सकते या अपने आप को डिमोटिवेट नहीं कर सकते। यू नीड टू बी फास्ट, यू नीड टू मूव ऑन। एक चीज में गलती हो रही है तो छोड़ो उसको और आगे बढ़ो और दूसरी चीजें करना स्टार्ट करो। टाइम वेस्ट नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सर आप कॉस्ट के पेपर का नहीं सोचना। देखो पीछे का पेपर जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया उसको सोच के भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। बेटर है जो आगे है उसको संभालो और उस पर मेहनत करो और शायद हो सकता है उसमें कुछ बेटर हो जाए, एग्रीगेट बन जाए और शायद यही एग्जामिनेशन में आ जाए। क्योंकि सर नवंबर का पेपर है, लास्ट बार टैक्स का ओल्ड सिलेबस का पेपर है, माइट बी पॉसिबल इजी भी आए और पेपर अच्छा भी बन जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि आप सही अप्रोच से चले, अदरवाइज सर बैंड बच जाएगी। मैंने जितना कुछ हो सकता था सब चीजें समझाने की कोशिश की, हर एक पॉइंट को कवर किया, टच किया। फिर भी इन केस अगर कोई चीज लगे तो बिंदास आप मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपके लिए सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस वगैरह बनाई है, वो आप देख सकते हो, वो मैंने कवर कर दिया था। केस सिनेरियो कैसे सॉल्व करना उसकी वीडियोस मैंने बनाई थी, वो आप देख सकते हो, वो सब डला हुआ है सर टेलीग्राम और यूट्यूब में पूरा डला हुआ है। इसके बाद मैंने आपको ये बताना है कि सर टैक्स का पेपर 3 घंटे में कैसे अटेंड करना है, उसकी एक वीडियो और आने वाली है। ठीक है, आई होप आपको सब चीजें क्लियर होगी। प्लीज बी डिटरमाइंड और अब क्रिस्टल क्लियर कर लो कि एग्जाम से एक दिन पहले कैसे चलना है। ये अप्रोच दिमाग में आज बैठा लो, 1 महीना पहले अगर ये दिमाग में अप्रोच बैठ जाएगी तो सर आखिरी दिन क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि कैसे चलना है। और एक बात याद रखना, टैक्स के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है क्लैरिटी, कि हमें चलना कैसे। अगर सही तरीका रहा चलने का तो लिख के ले लो, कोई बैड नहीं बजा सकता आपकी। आप बहुत अच्छे पोजीशन में रहोगे और अच्छे मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, चल अच्छे से बैठ के पढ़ो, कुछ लगेगा तो पूछ लेना। और इतनी मेहनत से मैंने आपको चीजें बताई, पसंद आई होगी तो लाइक करना। ठीक है, चल थैंक यू।